बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम परमात्मने नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भूतों में स्थित सर्वव्यापक परमात्मा आत्मचेतन रूप से स्थित श्री नारायण प्रभु को प्रणाम। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ नवम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को भक्त के भाव के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण अहंकार रहित जो वस्तु दृढ़ भावना से भगवान की अर्पण करता है, भगवान कहते हैं सगुण रूप में मैं प्रकट होकर उन वस्तुओं का स्वयं भोग लगाता हूँ। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, जहां ऐसा दृढ़ भाव हो जाए और अर्पण की हुई वस्तु में कोई अहंकार भाव ना हो। भगवान कहते हैं यत् करोषि यश्नासि यजुहोषि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस श्लोक में भगवान ने 5 क्रियाओं का वर्णन किया है, जिसमें प्रथम यत् करोषि अर्थात तू जो कर्म करता है। कर्म को छोड़कर इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। यदि कोई कहे कि मैं समस्त कर्मों का परित्याग करके संन्यास धर्म ग्रहण करूंगा, तो यह बात व्यर्थ है, क्योंकि सन्यासी होने के पश्चात भी कुछ न कुछ तो वो करेगा। देखेगा, बोलेगा, चलेगा, फिरेगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा। बिना कर्म के कोई भी जीवित मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता। इसलिए कर्म करना स्वाभाविक ही है, परंतु प्रत्येक कर्म के साथ कुछ पाप भी निहित होते हैं। हमारे चलते, बैठते, उठते, भोजन करते समय अनेकों पाप हमारे द्वारा अनजाने में हमसे हो जाते हैं। उन विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों के दंड का विधान गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताए गए हैं, परंतु कर्म तो हमें करने ही है। कर्म करते भी रहना है और कर्म करते हुए कोई भी पाप हमें ना लगे, हम किसी भी पाप कर्म से संलिप्त ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी कर्म को करते हुए पाप अथवा पुण्य फल हमें तभी प्राप्त होता है जब उस कर्म में हमारा कर्ता भाव होता है। यह अहम भाव, मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, हमारे संपूर्ण कर्म में यह मैं निवेशित है।
इसी के कारण उन कर्मों के द्वारा किए गए फल को, चाहे अच्छे फल हो चाहे बुरे, हमें भोगना ही पड़ता है। और निष्काम कर्म योग की प्रथम चरण यही है, प्रथम अभ्यास यही है कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उन कर्म में कर्तापन के अभिमान का परित्याग करें। यदि कुछ देखते हैं तो यह विचार करना है परमात्मा ही मेरे भीतर से देख रहा है। यदि चलते हैं तो यह विचार करना चाहिए परमात्मा ही मेरे पगों के द्वारा चल रहे हैं। इस प्रकार अपने संपूर्ण कर्म परमात्मा के द्वारा ही हो रहे हैं, ऐसा निश्चय, ऐसा दृढ़ भाव रखने को ही यत करोषि पद के द्वारा भगवान बता रहे हैं। यहाँ इन 5 कर्मों के साथ मदर्पणम भगवान ने कहा, अर्थात यत करोषि, जो कुछ भी तू करता है वो मेरे अर्पण कर। यदि मेरे अर्पण कर देगा तो फिर उनके शुभ अशुभ फलों को भोगना नहीं पड़ेगा। दूसरा कर्म बताया यदशनासी, अर्थात शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में भी कर्तापन का भाव त्यागना है। तथा तीसरा बताया यज्जुहोषी, अर्थात देवताओं के लिए हवन यज्ञ आदि कार्य, उसमें भी फल की कामना से रहित होकर उन कर्मों को करना तथा देवताओं द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है उनके लिए उनका धन्यवाद करना, यही अभ्यास है। कोई भी यज्ञ आदि हवन आदि जब हम कर्म करते हैं तो प्रथम उसके लिए संकल्प बोला जाता है। उस संकल्प में सकाम संकल्प होते हैं। जिस भी देवताओं का पूजन करते हो उन देवताओं का नाम उच्चारण के पश्चात जिन फल की प्राप्ति की इच्छा से वो यज्ञ किया जा रहा है उन फलों के बारे में बोला जाता है। जैसे कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थे, आयुर आरोग्य वृद्ध्यार्थे, दुष्ग्रह पीड़ा शमनार्थे, पुत्र पौत्रादि लब्ध्यार्थे। इस संकल्प की जगह भगवत प्रत्यार्थे यदि ऐसा संकल्प किया जाए तो वो यज्ञ भी निष्काम कर्म बन जाता है। इसी प्रकार जो कुछ भी दान करते हो उस दान में अपना अहम भाव का सर्वथा त्याग करना है। दान में धन का तो त्याग कर ही रहे हो, परंतु केवल धन और वस्तुओं के त्याग को ही दान नहीं कहते। दान श्रेष्ठतम क्रिया है। दान दिया जाता है श्रेष्ठ को। यदि ऐसा भाव हो कि दान लेने वाले का मुझ पर कितना अनुग्रह है, जो परमात्मा की दी हुई वस्तु को मेरे द्वारा वो ग्रहण कर रहा है। जो कुछ भी आप दान करते हो वह परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त है, और जिसे आप दान करते हो वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। इस भावना से दान करना चाहिए। यह सब अभ्यास जो है यह निष्काम कर्म योग की प्राप्ति के प्रथम चरण है, और इन्हीं कर्मों के द्वारा संन्यास योग शुरू होता है, जिसके बारे में भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। भगवान कहते हैं शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसी कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में जो संन्यास योग बताया गया है यह दूसरे अध्याय में बताए गए सांख्य योग नहीं है। यहाँ संन्यास योग को एवं पद के द्वारा लक्षित किया गया है।
एवं अर्थात पूर्व में बताए गए कर्म के कर्तापन के अभाव के द्वारा कर्म करते हुए भगवान को संपूर्ण कर्म अर्पण करते हुए भगवान की शरणागति ग्रहण करना, उसे ही यह संन्यास योग भगवान कह रहे हैं। यहाँ कहते हैं शुभाशुभ फलेरेवम्, शुभ कर्मों को तो भगवान के अर्पण करना ही है, परंतु यदि हमसे कोई अशुभ कर्म हो गया हो उसे भी भगवान के अर्पण करने के लिए यहाँ कह रहे हैं। यदि इस प्रकार का हम दृढ़ निश्चय कर ले कि शुभ और अशुभ समस्त कर्म भगवान के अर्पण करना है, तो धीरे धीरे अशुभ कर्म हमसे छूटते जाएंगे, क्योंकि एक भक्त कभी नहीं चाहेगा कि परमात्मा को कुछ अशुभ भेंट की जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब और प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, जहां हो जिस अवस्था में हो वहीं से यह कर्म शुरू कर दो और अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करो। तब प्रश्न ये उठता है कि यदि अब हम जो कर्म करेंगे वो भगवान के अर्पण करते हुए कर्म करेंगे, तो जो पूर्व में कर्म हमसे हुए उनका क्या? तो भगवान यहाँ कहते हैं समस्त कर्म अर्थात पूर्व में हुए कर्म भी भगवद अर्पण करना चाहिए, जिन्हें अब तक हमने अर्पण नहीं किया। और इस प्रकार पूर्व में किए गए कर्म भगवद अर्पण करने से उन कर्मों के शुभाशुभ फल का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु केवल बोलने मात्र से अर्पण करना नहीं होता कि हे भगवान मैंने अपने सारे कर्म आपको अर्पण कर दिए। इस प्रकार बोलने से नहीं होता। पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, यह दृढ़ विश्वास रख के कि संसार में एकमात्र परमात्मा ही है, उनके सिवा और कुछ भी नहीं है, यह दृढ़ निश्चय करके एकमात्र परमात्मा का ही शरण करके जब उन कर्मों को अर्पण किया जाता है, तभी उन कर्मों को परमात्मा स्वीकार करते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं अशुभ कर्म तो बंधन कारक है ही, जो नाना योनियों में, नीच योनियों में तथा नरक आदि में गति का कारण बनते हैं, परंतु शुभ कर्म भी उतने ही बंधन कारक है। एक बुरा आदमी, उसकी संपूर्ण बुराइयां बाहर दिखती है कि यह बुरा है, बुरे कर्म करता है, परंतु एक अच्छा आदमी जो संसार में दिखने में शुभता का प्रतीक दिखाई देता है, परंतु सबसे बड़ा भयंकर बंधन उसके भीतर होता है। समाज में साधारणतया ऐसा ही देखने को प्राप्त होता है कि यदि कोई शुभ कर्म करने वाला भला आदमी किसी बुरे व्यक्ति को देखता है तो वो सदैव ही घृणा की दृष्टि से ही देखता है। वो सोचता है कि देखो यह कैसा नीच है और मैं कैसा श्रेष्ठ हूं। यह सूक्ष्म अहंकार ही उस अच्छे आदमी के, शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए बंधन कारक हो जाती है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या शुभ कर्म नहीं करने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। शुभ कर्म तो करने ही चाहिए, परंतु उन शुभ कर्मों के फल स्वरूप कोई भी इच्छा आशा ना रखते हुए उन संपूर्ण शुभ कर्मों को भगवद अर्पण करना चाहिए। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है और ना अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं
और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण भूतों में समभाव से समरूप से व्याप्त हूँ। चींटी में जितना मैं हूँ उतना ही मैं हाथी में भी हूँ। दृश्य भेद से मुझ में कोई विषमताएं नहीं आती। संपूर्ण जीवों में तो मैं समभाव से स्थित हूं ही, परंतु निर्जीव वस्तुओं में भी मैं हूं और जीवित प्राणियों में जितना मैं हूं उतना ही मैं निर्जीव वस्तुओं में भी हूं। जितना मनुष्यों में हूं उतना ही असुरों में भी हूं, उतना ही देवताओं में हूं, उतना ही ब्रह्मा आदि देवताओं में भी मैं हूं। यह नहीं कि ब्रह्मा जी में मैं कुछ ज्यादा हूं, मनुष्यों में मैं कुछ थोड़ा हूं। संपूर्ण संसार में परमात्मा समरूप से व्याप्त है, परंतु जिसने जाना उसने पाया, जिसने नहीं जाना उसने नहीं पाया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एक महात्मा के पास एक पारस पत्थर था। किसी को पता चल गया, उसने उस महात्मा की बहुत सेवा की पारस पत्थर प्राप्त करने के लिए, और जब महात्मा की कृपा हुई, महात्मा ने कहा बताओ तुझे क्या चाहिए। उसने कहा महाराज मुझे तो वो पारस पत्थर चाहिए। वह पारस पत्थर कहाँ है? तो महात्मा ने एक लोहे की डिबिया उसे पकड़ा दी। उस व्यक्ति के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि महाराज मैंने तो सुना है पारस यदि लोहे का स्पर्श करता है तो स्वर्ण बना देता है, परंतु यहाँ लोहे की डिब्बी में आपने पारस रखा है तो लोहा स्वर्ण में क्यों नहीं बदला? तो महात्मा ने कहा जरा डिब्बी खोल के तो देखो। जब वो डिब्बियां खोल के देखी तो देखा पारस पत्थर एक वस्त्र में लिपटा हुआ पड़ा है। उस पारस पत्थर का संपर्क उस लोहे से हुआ ही नहीं। इसी प्रकार हमारे भीतर आत्म तत्व रूप से परमात्मा सदैव विद्यमान है, परंतु हमारे अहम भाव और जन्म जन्मांतर के संस्कार के पर्दे में वह आत्म तत्व ऐसा छिप गया है कि साथ होते हुए भी वह हमसे दूर प्रतीत होता है। सर्वव्यापक होने के कारण जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है, संपूर्ण घटों में चाहे छोटा घट हो बड़ा घट हो, उन घटों के भीतर और घटों के बाहर वह आकाश व्याप्त है। घटों के छोटा बड़ा होने से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कोई घट उस आकाश का प्रिय है और ना ही कोई घट उस आकाश का अप्रिय है। ठीक इसी प्रकार सर्वव्यापक होने के कारण परमात्मा का ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय है, परंतु जब भक्त आर्त स्वर से भगवान को पुकारते हैं और केवल संसार में परमात्मा को ही देखते हैं, उनके लिए परमात्मा के सिवा स्वयं की भी सत्ता नहीं रहती, तब उन भक्तों के लिए भगवान सगुण रूप धारण करके साकार रूप धारण करके आते हैं, अथवा जिस स्वरूप का चिंतन वो भक्त करता है उस स्वरूप में आते हैं और उस भक्त को अपना बना लेते हैं। इसी भाव को भगवान कहते हैं कि जिनके लिए केवल एक मैं ही हूं, जो मेरे सिवा और किसी को नहीं देखता, मैं भी उनके लिए वैसा ही बन जाता हूं, फिर उनके सिवा मैं और किसी को नहीं देखता। इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। संपूर्ण जगत को देखते हुए भी भगवान केवल अपने भक्तों को ही देखते हैं। और साथ ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसे परम स्नेही भक्त के हृदय में मैं स्वयं प्रकट होता हूं। परमात्मा तो पहले से ही प्रकट है, परंतु हमें उनका ना तो आभास होता है ना ही दिखाई देता है। इसलिए जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती वो हमारे लिए अप्रगट है। जिस समय दृढ़ प्रेम
और दृढ़ समर्पण भाव से जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तब भीतर का परमात्मा ही हमारे सन्मुख प्रकट होता है। इसका यही आशय समझना चाहिए। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः समव्यवस्थितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में भगवान अपने नाम प्रभाव के बारे में अर्जुन को बताते हैं। भगवान नाम में अथाह शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी संपूर्ण वन को भस्म करने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक भगवान का लिया गया नाम मात्र संपूर्ण पापों के समूह का नाश करने का बल रखता है। इसलिए हमारे पुराणों में, शास्त्रों में नाम की महिमा बड़ी गाई गई है। कहते हैं, अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात् स्तोत्रेण हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण सर्वथा अगहरम विभु। चाहे अज्ञानवश, चाहे जानबूझकर ज्ञानवश, चलते फिरते उठते बैठते, शुभ अशुभ अवस्था में, किसी भी अवस्था में यदि परमात्मा का नाम लिया जाए, उसका केवल और केवल एकमात्र ही फल होता है, वो संपूर्ण पापों को क्षय कर देता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि दुष्ट से दुष्ट भी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी जब निश्चय करके, दृढ़ विश्वास करके हरि नाम का आश्रय लेता है, तब वह भगवान नाम उच्चारण उसके संपूर्ण पापों का प्रक्षालन कर देते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सर्वथा महापुरुष के समान ही होता है। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, डाकू रत्नाकर। न जाने कितने लोगों का वध किया था, कितने लोगों को लूटा था, कितने जघन्य अपराध और पाप कर्म किए थे। परंतु जिस समय उन्हें अपने पाप कर्मों की व्यर्थता नारद जी के द्वारा पता चली, तब संपूर्ण दुष्कर्म का परित्याग करके उन्होंने भगवान नाम का आश्रय लिया और वही डाकू रत्नाकर वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि कहलाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी एक बार निश्चय कर ले, और वो निश्चय ऐसा होना चाहिए दृढ़, अर्थात किसी भी परिस्थिति में ना डिगने वाला निश्चय। और ऐसे निश्चय पूर्वक वो जिस समय भी मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है, मेरे नामों का आश्रय ग्रहण करता है, उसी समय वो पाप मुक्त और महात्मा हो जाता है। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। यहाँ भगवान परम शांति को ही मनुष्य का परम लक्ष्य बताते हैं। वह परम शांति क्या है, परमानंद क्या है? जन्म के साथ ही जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं? हमारे प्रत्येक कर्म का उद्देश्य क्या रहता है? कि हमें आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। और उस सुख शांति को हम विषयों में खोजते हैं,
जैसे बंदर एक डाली से दूसरे डाली पर छलांग लगाता है, उसी प्रकार हम एक विषय से कूदकर दूसरे विषय पे छलांग लगाते हैं कि शायद यहाँ से हमें सुख प्राप्त हो जाए, शायद इस विषय की प्राप्ति होने पर हमारे मन को शांति मिले। परंतु उन सुखों में, उन विषयों में जब शांति प्राप्त नहीं होती, इसी प्रकार निरंतर भटकता हुआ एक दिन मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग, नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी की सुगंध उसे नित्य निरंतर आ रही है और उस संपूर्ण वन में उस कस्तूरी को खोजते खोजते एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वो परम शांति, परमानंद हमारे भीतर ही है। बाहर जिन विषयों में हम आनंद और सुख शांति ढूंढते हैं, वो केवल उस आनंद की परछाई है जिसके पीछे भागते भागते हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ पूर्व श्लोक में बताए गए उन दुराचारी व्यक्तियों के बारे में ही बता रहे हैं कि दृढ़ निश्चय पूर्वक जब कोई शरणागति ग्रहण कर लेता है और भगवान नामों का आश्रय लेता है, तभी वो परम शांति को प्राप्त होता है, परमानंद में निमग्न हो जाता है। और वह शांति ऐसी होती है कि एक बार यदि प्राप्त हो जाए फिर उस शांति का क्षय नहीं होता। इसलिए यहाँ अर्जुन को परिलक्षित करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बात का तो निश्चय कर कि मेरा भक्त कभी किसी अवस्था में नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार मैं अचिंत्य हूँ, विनाश से रहित हूँ, इसी प्रकार वह मेरा भक्त मुझे प्राप्त होकर अचिंत्य हो जाता है और विनाश रहित हो जाता है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।